सोचती हूँ कि शादी तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो तो उन दो लोगों की हो जिनके हाथ जिंदगी भर एक दूसरे से अलग ना हो। मैम, आपने जो हमें काम दिए थे वो सब पूरे हो गए। अच्छा, और मैम हमने फंक्शन के जो पोस्टर डिजाइन किए हैं वो सभी लड़कियों को बहुत पसंद आए हैं। अरे वाह, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वो सहेलियां इस सेलिब्रिटी की लिस्ट में हो या ना हो, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में जरूर कामयाब होंगी। क्या बात है मैम? कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम लोगों ने सारे नाम सही लिस्ट में लिखे हैं ना? मेरा मतलब है कि तुम लोगों से टाइप करते वक्त कोई नाम मिस तो नहीं हो गए, कोई छूट तो नहीं गए? हाँ माँ, प्रणाम। जीती रहो, दूधो ना हो पूतो फलो। अरे हमने तो ये याद दिलाने के लिए तुम्हें फोन किया था कि आज हरतालिका तीज है और हमें व्रत करना है, वो भी निर्जला। हम तुमसे साफ साफ। ए चुटकी, हमें पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और अभी पढ़ाने भी लगी हो, लेकिन बेटा अपने मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकालना। अरे माँ, पहले तुम हमारी बात तो सुन लो। हम तुमसे साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि हमने व्रत रखा है और हम पूजा भी करेंगे। शाम को हम तुमको फिर फोन करके एक बार फिर समझ लेंगे कि पूजा कैसे की जाए। क्योंकि अब हम कॉलेज में हैं तो हम तुम केवल कॉलेज का ही काम करती हो। क्या अम्मा, रखते हैं, प्रणाम। जीती रहो। देखना, सारा काम जल्दी जल्दी करके निकली, फिर भी देर हो गई। इस कॉलेज के फंक्शन में अगर प्रिंसिपल ने मुझे उलझाया नहीं होता ना, तो आज तो मैं कॉलेज आने नहीं वाली थी। और ऊपर से शाम को हरतालिका पूजा है और दिन भर का उपवास। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी काम के साथ साथ व्रत कर पाना बड़ा ही कठिन होता है भाई। तुम तो ये सब कर भी लेती हो, पर मुझसे तो ये निर्जला व्रत होता ही नहीं। और हाँ सुनीता, अगर आज तुम्हें नहीं आना था तो तुम ना आती। वैसे भी प्रिंसिपल मैम ने कौन सी जिम्मेदारियां हमें सौंपी है? जिम्मेदारियों के लिए तो है ना उनकी वो मानसी। हमें तो बस यूं ही उलझा रखा है यहाँ उन्होंने। मानसी, प्रिंसिपल मैम हर समय उसकी तारीफ करती रहती हैं। जब देखो मानसी मानसी करती रहती हैं। अरे ये मानसी ना होगी, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है मानसी नहीं होती तो कॉलेज नहीं चलता। अरे मानसी, प्रिंसिपल मैम मानसी की कितनी तारीफ करती है ना। और सही भी है, बेचारी कितना दिल लगा के काम करती है, जब देखो काम करती रहती है। बहुत अच्छी है ना। अरे मानसी, तुम आज भी कॉलेज आई हो? हमने तो सोचा था तुम्हारी इतने दिनों के बाद शादी हुई है तो शायद आज तुम कॉलेज नहीं आओगी। और वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारी पहली हरितालिका है। और देखो, तुम तो आज भी कॉलेज आ गई। शादी देर से हुई, इसकी वजह भी शायद करियर और पढ़ाई पर ध्यान देना ही था। और अब जब शादी हो गई है तो मेरे लिए दोनों ही महत्व रखते हैं। घर से निकलते वक्त अपने सारे काम करके आती हूँ और जब कॉलेज में काम करती हूँ तो
अपना सारा ध्यान कॉलेज में ही लगाती हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, आज हरतालिका तीज की पूजा है ना, मैं अपनी पूजा की तैयारी करके ही आई। वो तो ठीक है मानसी, पर हमारे कानों में कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई हैं। सुना है कि कॉलेज के फंक्शन में तुम्हारा उत्साह कुछ फीका पड़ गया है। मतलब? मेरा मतलब है कि जब से तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी खास सहेलियों के जितने ऊंचे ऊंचे सपने थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे सेलिब्रिटी तो छोड़ो, उनका नाम तो सक्सेसफुल औरतों की लिस्ट में भी नहीं है। अरे सुनीता, तू क्यों इस बेचारी को छेड़ रही है? वैसे भी अगर इसकी सहेलियां कुछ नहीं कर पाई तो उसमें इस बेचारी का क्या दोष है? अगर इसकी सहेलियां कुछ नहीं कर पाई तो उसमें इस बेचारी का क्या दोष है? और कोई जरूरी है क्या कि सभी के सपने सच होते हैं? हाँ, किसी के सपने पूरे ना हो, ये दुख की बात है। लेकिन आप लोगों का ये मानना गलत है कि इस वजह से मेरा कॉलेज फंक्शन में इंटरेस्ट कम हो गया है। Well, excuse me. नीता, वो तो महान है। तीर एकदम सही निशाने में लगाया है तूने। कैसे चिढ़ती हुई गई है। हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी शादी के बाद ये तुम्हारी पहली हरितालिका है। और देखो, तुम तो आज भी कॉलेज आ गई। सुना है कि कॉलेज के फंक्शन में तुम्हारा उत्साह कुछ फीका पड़ गया है। जब से तुम्हें पता चला है कि तुम्हारी खास सहेलियों के जितने ऊंचे ऊंचे सपने थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सेलिब्रिटी तो छोड़ो, उनका नाम तो सक्सेसफुल औरतों की लिस्ट में भी नहीं है। मैम, हमने ऐसे ढंग से उन टीचर्स को कुछ नहीं कहा। हमें मालूम पड़ा कि सुनीता मैम ने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो शायद उनके हिसाब से ठीक हो सकता है। लेकिन क्या मैम, आपको तो बुरा लगा होगा ना? और वो लोग तो आपसे वैसे ही चिढ़ी हुई हैं। और उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा वो शायद इसी वजह से कहा। हमें तो तिवारी सर से पता चला। छोड़ो ना गार्गी, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो इन सब बातों को। अच्छा ये बता कि आज किस किसने हरतालिका तीज का व्रत रखा है? हाँ,
मैम, वो तो शादीशुदा औरतें रखती हैं और हम थोड़े ही शादीशुदा हैं। हमें थोड़े ही शादी वादी करनी है। हमें तो जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है और कुछ ऐसा करना है जिससे हम अपने माता पिता के साथ साथ अपने कॉलेज का नाम भी रोशन कर सके। मुझसे कुछ बात क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या कर रहे हो जब से लैपटॉप पे बैठ के। काम कर रहा हूँ। पता है क्या काम कर रहे हो? काम करो या फिर फेसबुक पे। क्या? अरे तुम मुझे दिखा क्यों रहे हो? तुमने मुझे क्या शक्की समझ रखा है? देखो मैं शक्की वक्की बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें पता है सुबह से भूखी बैठी हुई है, मैंने एक घूंट पानी तक का नहीं पिया है, सिर्फ तुम्हारे प्यार। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और वो तो दिखता है, हाँ? एकदम दिखता है और भी ज्यादा दिखता है जब ऑफिस में तुम्हारे वो फोन आते हैं ना हर घंटे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 40-50 जिन्हें मैं अटेंड करता हूँ। तो फिर उससे क्या दिखता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, है ना? अब देखो तुमने व्रत रखा, हाँ? मुझसे भी रखवाया, हमने रखा ना, जबकि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी तुम्हारे लिए कहा था तुमने मत रखो ये सब, तकलीफ होती है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती खुद भी रखूंगी और मुझे भी रखना होगा। क्यों? लव, ये प्यार दिखता है। याद है शादी के वक्त 7 फेरे लेते हुए 7 वचनों में पंडित जी ने हम लोगों से क्या कहा था कि जो कुछ भी करेंगे हम लोग साथ साथ करेंगे। अरे तुम्हें मेरी वो फ्रेंड याद है सुरेखा, उसका हस्बैंड जो है आधार, तुम्हें पता है साल में जितने भी व्रत होते हैं ना वो दोनों साथ साथ रखते हैं। क्या? हाँ। जी सोनियो मक्खन दे डोनियो, ये लो। अरे ये क्या है? कुछ नहीं होता ना, देखो वैसे भी तुम्हारे हिस्से की सारी तकलीफें मैं ले लेता हूँ ना, और फिर आज तो मैंने भी तुम्हारे साथ व्रत रखा है, हमारा आधा आधा व्रत हम दोनों को पूरा पुण्य दिला दे। चुपचाप पी लो। मगर मैं नहीं पी सकती, मम्मी जी ने देख लिया ना तो आपको बहुत डांटेंगी। मम्मी जी ने तो सब देख लिया है और सुन भी लिया है।
पुत्र जी, वैसे मेरी सोच भी आधार से अलग नहीं है। ओ जी, एक काम करते हैं, मैं अपना मुंह उधर घुमा लेती हूँ और तुम आराम से चुपके से पानी पी लो। हाँ जी। अटेंशन! मैं पूछता हूँ ये क्या हो रहा है? हैं? वो दोनों माँ पुत्र मिलके ये बहू को कौन सा नवा पाठ पढ़ा रहे हो? बोलो। ओ पुत्र जी, तुम्हारी मम्मी जी एकदम ठीक कह रही हैं। हम ठहरे फौजी बंदे, ओए हमने तो जिंदगी में कभी यह व्रत श्रत इस जवान की तरह नहीं रखा। पर जब तुम्हारी मम्मी जी फास्ट रखती थी ना, तो हम इन्हें पानी नहीं, ओए नींबू पानी पिलाते थे। तुम भी पी लो, हाँ? हम उधर को मुंह करते हैं। तो पुत्र जी, तुम पानी छानी पी लो और पुत्र कुछ नहीं होगा। पूजा में अभी बहुत टाइम है बेटा। आपका इतना प्यार देखकर मैं एक दिन क्या पूरे जीवन भर निर्जला व्रत रख सकती हूँ। कम ऑन रूपाली, पूजा व्रत उपवास ये सब करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। और फिर तुम तो अपना फर्ज अदा कर ही रही हो ना, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग्स हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। शायद उसके बाद एक गेट टुगेदर भी हो सकता है, इसलिए प्लीज आप खाना खा लीजिएगा और पूजा भी कर लीजिएगा अपनी। ओके, बाय। रूपाली, उसने भी वही कहा होगा जो सुबह से हम कहना चाहते हैं। देखो, ये व्यवसायियों का घर है। यहाँ लक्ष्मी आती तो स्त्रियों के भाग्य से है, लेकिन पुरुषों के हाथों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसी के साथ समय की भी बहुत कीमत होती है। जिस परिवार से हम अपनी बहू को मांग कर लाए, उसने यहां आने के बाद जिस तरह से इस परिवार को संभाला, उसके लिए तो यहां सभी को उसे लाड प्यार देना चाहिए। लेकिन अफसोस, ये हमारी पत्नी और बड़ी बहू दोनों ही उसे लताड़ते रहते।